नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवासन एजुकेशनल फाउंडेशन में। इसके साथ ही साथ हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के एक नए लेक्चर में भी आप सभी लोग का स्वागत है। कहानी चल रही है वर्ल्ड हिस्ट्री की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि रेनेसांस क्या था, इनके फैक्टर्स क्या थे और रेनेसांस में क्या क्या चीज़ें बढ़ी। जैसे हमने देखा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर चीज़ें बढ़ी, हमने देखा कि लिटरेचर पर चीज़ें बढ़ी, हमने देखा कि डिस्कवरी साइंटिफिक थॉट पर चीज़ें बढ़ी। अब यहाँ से वर्ड लेना है आप लोगों को साइंटिफिक थॉट। अब ये साइंटिफिक थॉट आखिर है क्या? क्वेश्चन ये है कि ये साइंटिफिक थॉट आखिर है क्या। साइंटिफिक थॉट का मतलब, जैसे बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये है कि साइंटिफिक थॉट का मतलब होता है कि सिर्फ यूनिवर्स के बारे में सोचना, सिर्फ स्पेस के बारे में सोचना, सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एक्सेट्रा इनके बारे में सोचना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। साइंटिफिक थॉट का मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि आप अपने नॉलेज पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीजों को सोचते हैं, नॉलेज के बेसिस पर सोचते हैं। अब आप अपने इंफॉर्मेशंस को विथ रेशनल अप्रोच रखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो लिटरेचर फील्ड की क्यों ना हो, चाहे वो साइंस फील्ड के क्यों ना हो, किसी भी फील्ड की हो। आप चाहते हैं कि आप उसको एज ए रीजन भी पता करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जैसे ही आप नॉलेज एस्पेक्ट में जाएंगे, नॉलेज एस्पेक्ट में सीखना चाहेंगे, तो एक वर्ड बहुत ही जबरदस्त होता है R&D। आप लोग देखेंगे एक वर्ड को, दैट इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और वो वर्ड आप लोग अगर दिमाग में रख लिए तो आपके दिमाग में एक अलग पर्सपेक्टिव बनेगा। अब आप हर एक चीज में रिसर्च करना शुरू करेंगे, उनसे चीजों को आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अब ये इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे ही साइंटिफिक थॉट आए, जैसे हम लोग रेनेसांस में हम लोगों ने पढ़ा है कि साइंटिफिक थॉट शुरू हो गई, लोग रेशनल अप्रोच से सोचने लगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब लोग बाहर के लिए भी सोचेंगे, बाहर भी घूमेंगे। तो अब यहाँ से शुरू होगा। तो अब हम लोग जैसे ही देखेंगे कि साइंटिफिक थॉट चालू हो चुकी है, तो एक वर्ड अपने पास निकल के आएगा, साइंटिफिक डिस्कवरीज। अब ये पहला बात कि साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या है और ये साइंटिफिक थॉट्स अंदर क्या है। साइंटिफिक थॉट अभी तक हम लोग बस सोच रहे थे, जो यूरोपियंस थे वो सोच रहे थे, रिसर्च के लिए सोच रहे थे, नए नए इन्वेंशन के लिए सोच रहे थे। अब उन पर क्या इन्वेस्टमेंट भी चालू हो गया। तो जैसे ही साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या चालू होगा, इन्वेस्टमेंट चालू होगा, इसका मतलब है कि हम लोग कुछ क्या करें, इन्वेंशन करेंगे। इन्वेंशन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग को कुछ नए नए डिस्कवरीज भी देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज साइंटिफिक डिस्कवरी। तो अगर हम इस तरह से देखें कि साइंटिफिक डिस्कवरीज होने का तो सबसे पहला फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग क्या ये बोल सकते हैं, रेनेसांस। और भी इनके फैक्टर्स हैं, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही है यूरोप में इस समय में, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है रेनेसांस हो रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, लोगों को क्यूरियस बनाया, और किस तरह से चीजों को हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके, वो उसने क्या सिखाया, रेनेसांस में। दूसरा अगर हम देखें, मैं इसे नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी का जो पहला श्रेय जाएगा वो जाएगा रेनेसांस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूरियस हो रहा है, क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है। दूसरा, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कैप्चर। अब यहां ध्यान देंगे,
कॉन्स्टेंटिनोपल पर कैप्चर। कॉन्स्टेंटिनोपल पर कैप्चर का मतलब है कि यहाँ से ट्रेड बंद हो गया। ट्रेड बंद हो गया तो वहाँ ऑटोमन एम्पायर का डायरेक्ट बोलना है, ठीक है, कि अगर आपने हमारे रिलीजन को फॉलो किया तो हम आपको ट्रेड करवाएंगे, अदरवाइज हम आपको ट्रेड में ज़्यादा मदद तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो जो टेरिटोरी ऑलरेडी ट्रेड के बेसिस पर निर्भर थी उनको उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वो तो बिना मसाले के या बिना सिल्क के रह ही नहीं सकती थी। तो इसीलिए वहाँ पर ये बड़ा फैक्टर हुआ कि हम लोग को एक रास्ता देखना पड़ा, नया रास्ता देखेंगे, नया डिस्कवरीज करेंगे, जिससे कि हम ओवरकम कर सके, काउंटर कर सके हमारे अपने ट्रेड को। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि अरब के साथ क्या हो रहा है, अरब के साथ कनेक्ट हो रहा है। अरब के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब दोनों को लेकर क्या चलेंगे, इन्वेस्टमेंट। अब रेनेसांस तो जगह है ही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब दोनों को लेकर इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास हो रहा है। अरब से कॉन्टेक्ट है, अरब का नॉलेज लिया गया, दोनों को लेकर क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है। इसके साथ ही मार्को पोलो ने टूर किया। 1254 से 1324 टूर हो रहा है, किसका, मार्को पोलो का। कहां पे, चाइना, जापान, स्पाइस आइलैंड, इंडोनेशिया। अब ये यूरोपियन क्यूरियोसिटी को बूस्ट कर रहा है, बहुत तेजी से बूस्ट कर रहा है कि देखो अब यहाँ पर टूर कर रहे हैं, वहां हमारे पास स्पाइस रखा है, हम यहाँ पर स्पाइस ही नहीं ले पा रहे, क्यों। तो ये सभी फैक्टर्स ने जन्म दिया साइंटिफिक डिस्कवरीज को, और आप लोग को दिखेगा यहाँ साइंटिफिक डिस्कवरी, और इसको कुछ फैक्टर्स ने बढ़ाया। कौन सा, मैरिनर्स कंपास, जिसका ओरिजिन क्या था, चाइना का था। मैरिनर्स कंपास ओरिजिन कहां का है, चाइना का। एस्ट्रोएबल, किसके लिए, नेविगेशन के लिए। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ बेटर शिप, बेटर शिप्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जर्नी पूरा करना है ना, लंबा जर्नी जाना है, तो डेवलपमेंट शिप्स का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद हेनरिच स्कूल ऑफ नेविगेशन, यहां से सीख रहे हैं विंड्स के बारे में, यहां से सीख रहे हैं टाइड्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, मतलब जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से, हेनरी स्कूल ऑफ नेविगेशन, पोर्टुगीज से। इसने क्या किया, साइंटिफिक डिस्कवरी को और तेजी से बढ़ाया। ये फैक्टर जिसने क्या किया, और तेज किया, बूस्ट किया चीजों को, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा अपने इस लेक्चर के अंदर में कि साइंटिफिक डिस्कवरी किन किन फैक्टर से आई और किस फैक्टर ने से बढ़ाया है। अब हम लोग अपने नए चैप्टर में, अब हम लोग अपने इसी के दूसरे पार्ट में देखेंगे कि कौन कौन एक्सप्लोरर हुए और उन्होंने क्या क्या बड़ा अचीवमेंट किया। ऐसे तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट हुआ है, लेकिन हम लोग लिमिटेड देख सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्ती करते रहे, पढ़ते रहे, और जय हिंद, जय भारत। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.